तो यहाँ पे फॉर्च्यूनर बता रहे हैं भाई $25,000 की, US डॉलर। तो इंडिया के तो भाई 20-22 लाख रुपए हुए, इतनी सस्ती फॉर्च्यूनर। हमारे इंडिया में तो ऑलमोस्ट अगर डॉलर में देखोगे तो $50,000 की है। डिपार्चर बहुत बढ़िया बना रखा है, अराइवल बिल्कुल ही खच्चर सा था, टूटा फूटा। देखो यहाँ तो प्रॉपर एसी वेसी लग रही है, बैठने के लिए सीटें लग रही है, लाउंज है। बट ये सिस्टम नहीं समझ आया भाई, 1:30 बजे की फ्लाइट है, तुम 11:50 पे क्यों बोर्डिंग कर रहे हो? मतलब क्या सीन बना? और अभी तक तो गेट भी नहीं अनाउंस हुआ, हालांकि हाँ फ्लाइट तो आ चुकी है अपनी। वो देखो भाई, वो खड़ी है सिटी लिंक की फ्लाइट। अभी शायद लोग उतर रहे हैं इस फ्लाइट से, फिर अब हम जाएंगे सफाई होने के बाद। जो आप इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे नीचे टाइलें तोड़ रखी है पूरी, सीमेंट दिख रहा है जमीन, दीवारों पे पेंट नहीं था, वहाँ पे सीमेंटेड दीवारें थी। सोच के अगर आते, मान लो कि आराम से 1.5 घंटा पहले पहुंचेंगे तो हमारी तो फ्लाइट छूट चुकी होती है, हम एंटर कर रहे होते। ये तो गलत बात है भाई, जब 1:30 बजे का टाइम है तो 1:30 बजे उड़ाओ ना, 12:30 क्यों उड़ा रहे हो? लो जी लो, स्वागत है आपका बाली के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, डेनपसार इंडोनेशिया। बट अब देखो कि भाई इस एयरपोर्ट को तो भाई मिनी इंडिया घोषित कर देना चाहिए। यहाँ सारे इंडियन कपल्स भाई, इंक्लूडिंग मी ऑल्सो, मतलब मैं भी इंडियन ही हूँ, पर बहुत सारे इंडियंस, बहुत सारे। अभी तक इस वाली ट्रिप में भाई 9 देश गए हैं, 9 देश में किसी भी एयरपोर्ट पे इंडियन खाना नहीं था, सिर्फ बाली के इंडियन रेस्टोरेंट है। देखो बिरयानी भी मिल रही है, वेजिटेरियन, मैंगो लस्सी। तो भाई ये गाड़ी है टोयोटा की यारिस है, जहाँ तक मुझे पता है, अभी दिखाऊंगा। एवर स्क्रैच, हाँ बंद कर देते हैं। तो भाई यहाँ के टोल टैक्स में इस तरह के कार्ड चलते हैं, डंडे पे लगा के ऐसे टैप कर दो, टोल्ड हो जाएगा। लेट्स गो जी, शुरू करते हैं अपनी बाली या इंडोनेशिया की रोड ट्रिप। चलो जी चलो, सूटकेसेस हो गए हैं पैक अपने। तिमोर लेस्ते को बाय बाय बोलने का टाइम आ गया। आज की 2 वीडियो में आपने देखा ही होगा कैसे मैं इंडोनेशिया से, इंडोनेशिया भी नहीं एक्चुअल में फिलीपींस से यहाँ तक पहुँचा था, तिमोर लेस्ते की कैपिटल सिटी दिल्ली। और फिर लास्ट वाले व्लॉग में पूरा एक्सप्लोर किया दिल्ली शहर को। और आज हम जा रहे हैं यहाँ से इंडोनेशिया, बाली। जी हाँ भाई, तो अब कुछ टाइम बाली में स्पेंड करेंगे और फिर उसके बाद हम इंडिया चले जाएंगे, लास्ट कंट्री अपनी इस ट्रिप की। और भाई यहाँ पे बहुत महंगा था सब कुछ। ये प्लाजा होटल जो लिया था 6,500 रुपये पर नाइट का था। बट हमसे गलती क्या होगी, मैंने अगोडा से बुक किया था और उसमें ना कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ था कि पिकअप एंड ड्रॉप एयरपोर्ट से फ्री है। हमें लगा फ्री नहीं होगा, तो हमने एयरपोर्ट से यहाँ की टैक्सी ली थी $15 की, यानी इंडिया के 1,400 रुपीज़ की। सोचो, सिर्फ 7 किलोमीटर के लिए। बट आज क्या पता चला रिसेप्शन से कि जो पिकअप एंड ड्रॉप है वो होटल वालों की तरफ से फ्री है। तो चलो, अब जाते वक्त के $15 बच जाएंगे, पर जब आए थे उस वक्त के भी बच सकते थे अगर अगोडा पे लिखा होती है चीज़, बट लिखी नहीं थी तो नुकसान हो गया। बस 15-20 मिनट में टैक्सी, मतलब इन्होंने कर दिया जुगाड़। तो यहाँ से लगभग 11 बजे निकलेंगे, अपनी 1:30 बजे की फ़्लाइट है। छोटा सा एयरपोर्ट है, तो मैंने सोचा इतने 3-4 घंटे पहले जाके कोई फ़ायदा नहीं, वहाँ बैठने तक की जगह नहीं मिलेगी ढंग से। तो इसलिए यहाँ से लगभग 2.5 घंटे पहले निकल रहे हैं, 15-20 मिनट में एयरपोर्ट पहुँच जाएंगे और 2-2.25 घंटे इनफ रहेंगे चेक इन वगैरह कर। ये है भाई प्लाजा होटल, यहाँ का 3 स्टार होटल है, स्विमिंग पूल वगैरह सब कुछ था। बट कल का दिन पूरा घूमने में ही निकल गया, तो स्विमिंग पूल में तो हम आ ही नहीं पाए। और आज अपनी फ़्लाइट है 1:30 बजे यहाँ की, तो इसलिए वैसी टाइम नहीं मिला कुछ खास। गाड़ी इनकी भाई पर्सनल है होटल वालों की ना, वो टैक्सी नहीं है। थैंक यू। की शी इज़ कमिंग विद द की, थैंक यू। तो ये गाड़ी है भाई, देखो रखते हैं जरा अपना बैग वैग इसमें फटाफट और चलते हैं। 15 मिनट का ही रास्ता है यहाँ से एयरपोर्ट का, ज़्यादा देर नहीं लगेगी। हवाल की ही है ये भाई ब्रांड जो है ना। 7 किलोमीटर दूर है, जैसे कि मैंने बताया एयरपोर्ट 7 या 7.5 किलोमीटर दूर, तो मैक्स 15 मिनट लगेंगे। 11:15 हो रहे हैं अराउंड, मतलब भाई 11:30, 11:35 तक पहुँच जाएंगे। 1:25 की फ़्लाइट है, पूरे 2 घंटे है। हालांकि है इंटरनेशनल फ़्लाइट, कहा तो जाता है 3-3.5 घंटे पहले पहुंचना चाहिए। बट भाई इतना छोटा सा एयरपोर्ट है, वहाँ पे सब फॉर्मेलिटी करने के बाद बैठेंगे कहाँ, सबसे मेन दिक्कत वो है। और ऊपर से एसी नहीं है एयरपोर्ट पे, तो गर्मी में मरेंगे। तो मैंने कहा 3 घंटे जाने से अच्छा 1 घंटा एक्स्ट्रा होटल में ही रुक लो और एयरपोर्ट पे कम रुकना पड़े, ताकि वरना तो भैया वहाँ गर्मी से जो हालात थे वहाँ बैठने लायक तो था नहीं। और फ्लाइट भी दिन में मेरे ख्याल 2-3 ही उड़ती है पूरे एयरपोर्ट से, और दोपहर के बाद पूरा स्टाफ अपने घर चले जाता है छुट्टी मना के, क्योंकि शाम की शायद से कोई फ़्लाइट है नहीं। तो चलते हैं फटाफट, देखते हैं। अराइवल टर्मिनल तो देख लिया था आते टाइम, अब डिपार्चर का देखते क्या। बाकी भाई इस तरह का फ्लैग है तिमोर लेस्ते का। वैसे मैं डाल भी दूंगा यहाँ पे एक फ्लैग की फ़ोटो या वीडियो। तो 3 कलर ऐसे अलग अलग दिखते हैं और शेप इस तरह की है। लो पहुंच गए एयरपोर्ट, बिल्कुल पिद्दू सा एयरपोर्ट। ये यहाँ से शुरू होता है और वहाँ जाके ख़त्म हो जाता है बस।
तो वही है भाई, सेम ही है डिपार्चर और अराइवल। अराइवल वो है सामने देखो, वहाँ से आए थे हम, और डिपार्चर इधर कहीं होगा, बस इतना सही एयरपोर्ट है, कुछ नहीं है। ये जो हमारे ड्राइवर आए थे, मैंने इनसे प्राइजेस वगैरह पूछ रहा था, तो यहाँ पे फॉर्च्यूनर बता रहे भाई $25,000 की, $US। तो इंडिया के तो भाई 20-22 लाख रुपए हुए, इतनी सस्ती फॉर्च्यूनर। हमारे इंडिया में तो ऑलमोस्ट अगर डॉलर में देखोगे तो $50,000 की है भाई, बहुत सस्ती है। 50,000 भी है, 50,000 से भी ज़्यादा की पड़ती है, 50 लाख की है, और लेजेंडर तो 55-56 लाख की है। तो फॉर्च्यूनर तो बहुत सस्ती है। हालांकि लैंड क्रूज़र महंगी है यहाँ पे, और जो चाइनीज़ कंट्री की चाइनीज़ कार्स है वो भी काफ़ी महंगी है। अगर वो इंडिया में आएगी कार्स, तो इंडिया में मेरे को लगता है काफ़ी सस्ती होंगी। चलो जी चलो, देखते हैं डिपार्चर का कहाँ से है सीन, क्योंकि बोर्ड तो खाली अराइवल का लग रहा है, डिपार्चर तो लिखा ही नहीं हुआ। हेलो भाई से, अच्छा ये है उधर, वो देखो वो सामने था अराइवल, इधर है डिपार्चर। तो चलो भाई चलते हैं। डिपार्चर में तो एसी लगा रखा है, ये है बस यहाँ पे जो है, तो इन्होंने टैग लगा दिया बैग में कैबिन वालों में, और चेक इन वाला दे देते हैं यहाँ। ये यहाँ का भाई ड्यूटी फ्री एरिया है, दारू वारू तो सब मिल रही है भाई। डिपार्चर बहुत बढ़िया बना रखा है, अराइवल बिल्कुल ही खच्चड़ सा था, टूटा फूटा। देखो यहाँ तो प्रॉपर एसी वेसी लग रहे हैं, बैठने के लिए सीटें लग रही है, लाउंज है। चलो भाई फटाफट से अपनी बोर्डिंग शुरू हो रही है। बड़ा ही अजीब सिस्टम लगा, मैं बताता हूँ क्या दिक्कत है। मतलब हमारी फ़्लाइट है भाई 1:20 की, और बोर्डिंग टाइम लिखा हुआ है 11:50। ये क्या बात हुई भाई? 1.5 घंटा पहले कौन सी बोर्डिंग होती है, किस फ्लाइट में होती है 1.5 घंटा पहले बोर्डिंग? जाना कहाँ है? 11:50 एग्जैक्ट हो चुके हैं भाई, लेकिन अभी तक गेट डिक्लेयर नहीं हुआ बोर्डिंग पास में, और कहीं पे भी कोई स्क्रीन नहीं लगी हुई जहाँ पे पता चले। कुछ नहीं पता भाई। वॉशरूम बने हुए हैं यहाँ पे, स्मोकिंग रूम बना हुआ है सामने वो रहा, और सीटें लगी है, एसी लगा हुआ है, तो ये तो सही है। चलो गर्मी में नहीं बैठना पड़ेगा भाई। जैसे कि मैंने आपको बताया था, तिमोर लेस्ते अपनी कॉफ़ी के लिए काफ़ी फेमस है, यहाँ से बहुत एक्सपोर्ट होती है। तो इस तरह की कॉफ़ी के पैकेट हमने कल लिए थे सुपरमार्केट से भी, और यहाँ मिल रहे हैं $10 के। वहाँ लिया था हमने कुछ $3-4 का। बताओ, मस्त है भाई ये वाला तो इनका डिपार्चर वाला एरिया। मस्त देखना, ऊपर शैंडलर भी क्या तगड़े लगा रखे हैं, और कारपेट बिछा रखी है नीचे पूरी की पूरी। बट ये सिस्टम नहीं समझ आया भाई, 1:30 बजे की फ़्लाइट है, तुम 11:50 पे क्यों बोर्डिंग कर रहे हो? मतलब क्या सीन बना? और अभी तक तो गेट भी नहीं अनाउंस हुआ। हालांकि फ़्लाइट तो आ चुकी है अपनी, वो देखो भाई वो खड़ी है सिटी लिंक की फ़्लाइट। अभी शायद लोग उतर रहे हैं इस फ्लाइट से, फिर अब हम जाएंगे सफाई होने के बाद। एक और चीज़ भाई, वाईफाई तो लगा हुआ है यहाँ पे, बट कनेक्ट नहीं हो रहा। ना ही उस दिन हुआ था जब हम यहाँ पे लैंड किए थे, और ना आज हो रहा कनेक्ट। तो वाईफाई का तो बड़ा बुरा हाल है। अच्छा हुआ हमने सिम कार्ड ले रखी थी $5 वाली, तो उससे काम चल रहा है नेट का। बाकी अच्छा लग रहा है यहाँ पे, इतना मैंने उम्मीद नहीं करी थी कि ये वाला मतलब डिपार्चर एरिया इतना बढ़िया होगा और ठंडक कर रखी होगी, क्योंकि अराइवल में तो भाई बहन बच गई थी गर्मी की वजह से। एसी तो वहाँ भी लगे हुए थे 3-4, बट वो रेनोवेशन हो रही थी वहाँ पे, तो सारे एसी वेसी सब बनते। इवन वहाँ की तो भाई फ्लोरिंग तक टूट रखी थी। सोचो आप, इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे नीचे टाइलें तोड़ रखी है पूरी, सीमेंट दिख रहा है जमीन, दीवारों पे पेंट नहीं था, वहाँ पे सीमेंटेड दीवारें थी। वहाँ पे वीडियो बना नहीं सकते थे क्योंकि सिक्योरिटी चेक वगैरह पास ही था ना। यहाँ बना सकते हैं, तो यहाँ का तो एरिया अच्छा है काफ़ी। ओवरऑल कंट्री ठीक है, 1-2 दिन के लिए आओ तो इनफ है मेरे हिसाब से। उससे ज़्यादा घूमने लायक कुछ है भी नहीं यहाँ पे, और बोर हो जाओगे। प्लस इंडियन खाना मिल जाता है, पर वो थोड़ा बांग्लादेशी स्टाइल का मिलता है। ओवरऑल 10 में से 6-7 नंबर दूंगा मैं टूरिज़्म पर्पज़ से। इससे ज़्यादा कुछ करने का है भी नहीं यहाँ। ऊपर से भाई फ़्लाइट इतनी महंगी है, बाली से यहाँ तक की फ़्लाइट एक बंदे की अराउंड 20 से 22 हज़ार रुपये की पड़ती है। हमने फ़िलीपीन से ली थी 35,000 रुपये पर पर्सन की, यहाँ तक की 3 फ़्लाइटें थी जिसमें। और अब यहाँ से बाली की फ़्लाइट जो है ना अपनी, 19,400 रुपये की पड़ी है पर पर्सन। तो देख लो भाई, मतलब आने की 22,000 बाली से, जाने की यहाँ से 19,000। मोटा मोटा आपके भाई 40-42 हज़ार रुपये तो टिकट में लग जाएंगे पर पर्सन। और सिर्फ आना कितने दिन के लिए? 1-2 दिन के लिए। फिर $30 का यहाँ पे वीज़ा ऑन अराइवल भी लो, 6-7 हज़ार रुपये का होटल भी लो, और टैक्सी भी में भी कम से कम 4-5 हज़ार रुपये खर्च हो। तो मोटा मोटा पर बंदा आपका आराम से 60 से 70 हज़ार रुपये लग जाएगा सिर्फ एक कंट्री करने के लिए। इतनी दूर है ये कंट्री, सोचो। अब हमें तो थोड़ा सा भाई चुल थी कि सारी कंट्रीज़ करनी है जितनी हो सके ज़्यादा से ज़्यादा। तो अब बाली आ ही रहे थे, मैंने कहा यहाँ का भी फिर हो ही जाए। स्टिकर वीज़ा वैसे ही मिलता है यहाँ पे, तो थोड़ा पासपोर्ट की हिस्ट्री भी बनती है। चलो जी चलो, बोर्डिंग शुरू हो गई है। इन्होंने करी है 12:20 पे बोर्डिंग शुरू। लो जी लो, बस ये ऐसे गैलरी सी बनी हुई है। ये गैलरी क्रॉस करते ही सामने अपनी फ़्लाइट भी खड़ी है। ये ग्रीनरी प्रॉपर कर रखी है इन्होंने, देखो दोनों तरफ ना मस्त फूल से। और यहाँ रनवे पे बड़ी हवा चलती रहती है भाई, ठंडी ठंडी सी। वो खड़ी है अपनी सामने फ्लाइट। अभी मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि ये कंट्री ना वैसे काफ़ी गरीब है, बट इनका अब तेल निकल गया काफ़ी अच्छे खासे लेवल पे। तो अब ये धीरे धीरे अमीर हो रही है, डेवलप हो रही है। तो इनका एयरपोर्ट ना अभी तो काफ़ी मतलब नॉर्मल स्टैंडर्ड से भी डाउन लगता है मुझे। ऐसा लगता है 90s का या अर्ली 2000 का एयरपोर्ट हो। क्योंकि मैंने जब अपनी फर्स्ट फ्लाइट ली ना भाई, वो थी 2019 में।
और तब तक इंडिया के अच्छे खासे एयरपोर्ट सारे डेवलप हो चुके थे। पहले चलो फ्लाइट में बैठते हैं भाई, फिर बाकी की बातचीत करेंगे। आए थे हम एरो दिल्ली एयरलाइन से और जा रहे हैं सिटी लिंक एयरलाइन से। देख रहे हो भाई, मस्त, कोई पूरे एयरपोर्ट पे फ्लाइट ही नहीं है कहीं, वो एक खड़ी है दूर बस, बाकी खाली पड़ा है भाई एयरपोर्ट मस्त एकदम। तो पीछे से चढ़ना है हमें। हाँ, तो मैं कह रहा था 2019 में मैंने अपनी फर्स्ट फ्लाइट ली थी, तब तक सारे एयरपोर्ट ना इंडिया के तो डेवलप हो चुके थे अच्छे से, बट उससे पहले कैसे हुए करते थे मुझे नहीं पता। बट यहाँ के एयरपोर्ट में पूरी भाई वाइब आती है कि 2001 2002 के अर्ली एयरपोर्ट हो ना, फैसिलिटीज नहीं है मतलब ज्यादा। इस तरह की भाई फ्लाइट है, आप देख सकते हो, पूरा धुआं धुआं कर रखा है भाई। ये वो है ह्यूमिडिटी वाला ना, 17E है मेरी फ्लाइट, मतलब सीट नंबर। हेलो, चलो जी, चलो चलो, लेट्स गो भाई। मुझे पता नहीं भाई शादी के बाद से मिडल सीट क्यों मिलने लग गई, आज तक समझ नहीं आ रहा मुझे। ऑटोमेटिक ही मिडल मिलती है मेरे को। बाकी स्क्रीन वगैरह कुछ नहीं है भाई, लो कॉस्ट कैरियर है, क्योंकि इस तरह की बस वो लगी हुई है ट्रे। नीचे ठीक ठाक सही लग रूम है, यहाँ जाली है। बाकी फ्लाइट भाई ऑलमोस्ट खाली है। ऑलमोस्ट क्या मतलब 15-20 लोग होंगे मेरे ख्याल से। देखो पूरी खाली पड़ी है फ्लाइट। तो भाई विंडो सीट आराम से ले सकते हो, लेट के आराम से जा सकते हो, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है भाई। और 2 घंटे की फ्लाइट है केवल। यहाँ के 1:30 बजे उड़ रही है और बाली के 2:30 बजे पहुंचा देगी। ऐसा क्यों? क्योंकि बाली और यहाँ में 1 घंटे का टाइम डिफरेंस भी है। तो फ्लाइंग टाइम तो 2 घंटे है, बट आपको वॉच में लगेगा 1 ही घंटा लगा है खाली। हाँ, तो मैं बोल रहा था ना, काफ़ी मतलब एडवांस नहीं है यहाँ का एयरपोर्ट, कि जब आप चेक इन बैगेज दे देते हो ना, उसके बाद एक भाई साहब खड़े हुए थे सिक्योरिटी की तरह, उन्होंने मेरे टैग में से ये तक नोट करा पेपर में कि कौन सा बैग कितने किलो का है। सोचो, ये सब तो ऑटोमेट सिस्टम होना चाहिए, कंप्यूटराइज होना चाहिए, लेकिन वो लिटरली पेन में से लिख रहे थे एक पेपर के ऊपर कि किसका बैग कितने किलो का है, कि फ्लाइट में कितना वजन हो गया है। तो अभी इतना एडवांसमेंट आई नहीं है यहाँ पे। जो पीसी लगे हुए थे वो भी लैपटॉप थे नॉर्मल से सबके पास, जो चेक इन काउंटर में। धीरे धीरे अब तेल निकल चुका है तो एडवांसमेंट आती रहेगी। भाई मेरी तो सीट भी खराब है, बटन दबा के रिक्लाइन ही नहीं हो रही। और भाई ये तो टेक ऑफ करने लग रहे हैं 12:30 बजे ही, 1 घंटा पहले ही निकल रहे हैं। मतलब हम तो सोच के अगर आते, मान लो कि आराम से 1.5 घंटा पहले पहुंचेंगे, तो हमारी तो फ्लाइट छूट चुकी होती है, हम एंटर कर रहे होते। ये तो गलत बात है भाई, जब 1:30 बजे का टाइम है तो 1:30 बजे उड़ाओ ना, 12:30 क्यों उड़ा रहे हो यार। अब जो भी है, शायद बोर्डिंग जितनी टिकट बिकी होंगी उतने लोग आ चुके होंगे शायद, इसलिए उड़ा रहे होंगे। तो चलो बढ़िया, हम तो 1 घंटा पहले ही पहुंच जाएंगे, टाइम बचेगा। लो जी लो, स्वागत है आपका बाली के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, डेनपसार इंडोनेशिया। जो मर्जी बोल लो भाई, बस में बैठ के जाना है। इस तरह की बस है, हालांकि टर्मिनल तो यही है भाई, ज्यादा दूर नहीं है मेरे ख्याल से। फ्लाइट भी देखो खड़ी हुई है काफी सारी यहाँ पर। अच्छा, बाकी इंडियंस के लिए भाई वीजा ऑन अराइवल है, क्या प्रोसेस है पूरा वो सब जाके बताऊंगा अंदर, और कितनी फीस लगती है। 30 दिन का सिंगल एंट्री वीजा मिलता है, और जो भी प्रोसेस है वो अंदर पहुंच के अच्छे से डिटेल में बात करेंगे। प्लस अभी मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे गाड़ी रेंट में लूँ या ना लूँ, उसका भी डिसीजन अभी एयरपोर्ट जाके देखेंगे कि गर्मी का क्या सेट है। क्योंकि गर्मी तो मुझे लग रही है, स्कूटी में घूमना थोड़ा मुश्किल हो जाता है इतनी गर्मी में, तो इसलिए गाड़ी रेंट पे लेना ज़्यादा बेटर रहता है। लो जी लो, पहुँच गया टर्मिनल, 5 मिनट की ही ड्राइव थी बस, लेट्स गो। लो जी लो, इंटरनेशनल अराइवल्स पे आ गए हैं, और यहाँ पे आते ही आपको इस तरह की भाई पेंटिंग्स और वो देखो सामने स्टैचूज, ऐसे बहुत देखने को मिलेंगे पूरे ही बाली में। ये देख रहे हो भाई साहब। अच्छा, वैसे इंडोनेशिया ना मुस्लिम पॉपुलेशन रहती है ज़्यादातर, बट बाली में स्पेशली हिंदू पॉपुलेशन ज़्यादा है। तो देख लो भाई, ये क्या क्या बना हुआ है मस्त सा, बड़ी ही यूनिक सी चीज़ें हैं, देख रहे हो। ओए होए होए, इधर देखो भाई, ऐसे क्या मस्त भाई, आर्ट तो एक नंबर का है। तो सबसे पहले आते ही भाई आपको ये QR कोड स्कैन करना है और यहाँ का अराइवल कार्ड भरना है। तो अगर आपका इंटरनेट ना चले, वैसे तो चल जाता है वाईफाई, तो दूसरा ऑप्शन ये है, वहाँ पे ना PC लगे हुए हैं, उसमें भी आप भर सकते हो। दिखाता हूँ मैं, ये देखो भाई ऊपर क्या मस्त है ना। देखो ये QR कोड है, अपने फ़ोन में स्कैन कर लो आप, तो आप डायरेक्ट भी भर सकते हो, वरना ये सारे PC लगे हुए हैं।
तो इन पीसी में इंटरनेट पहले से ही है, तो यहाँ बस क्लिक करना है फॉरेन विजिटर और छोटा सा फॉर्म है, ये भर देना है बस। चलो भाई हमने ये भर लिया है, 5 मिनट लगे फॉर्म भरने में। अराइवल डेट, होटल का नाम वगैरह, जाओगे कब, यही सब पूछ रहे हैं। तो अब इसके बाद चलते हैं वीज़ा ऑन अराइवल की फ़ीस भरने, क्योंकि अभी वीज़ा ऑन अराइवल पेड है। मैं 2019 में जब आया था उस टाइम पे इंडियंस के लिए कोई फ़ीस नहीं थी, अब भरनी पड़ेगी, कितनी है वो देखते हैं। तो ये लिखा है भाई वीज़ा ऑन अराइवल के लिए लेफ़्ट जाना है और ई वीज़ा लेकर आए हो तो राइट साइड जाना है, तो इधर जाना है। चलो जी, इमिग्रेशन सिक्योरिटी डन। ये आ गया है ड्यूटी फ्री एरिया। सबसे पहले लगेज लेते हैं, फिर आपको बताता हूँ वीज़ा के बारे में। भाई फ़्लाइट ना 1 घंटा पहले उड़ी और 1 घंटा पहले पहुंचा भी दिया, यानी कि बाली के 2:30 बजे पहुंचनी थी, लेकिन बाली के 1:30 बजे ही पहुंचा दिया। और उड़ी भी थी मोर लेस थे कि 1:30 बजे ही थी एक तरह से। 6 नंबर में लगेज आने थे और लगेज अपने ऑलरेडी आ भी चुके हैं। बाकी जी वीज़ा की बात करें तो 2 लोगों के $68 इन्होंने लिया। मैंने $100 का नोट दिया था और इन्होंने रिटर्न जो दिया है वो इंडोनेशियन करेंसी में दी है, जो मैंने गिने नहीं। वैसे यहाँ की करेंसी में वीज़ा जो है वो 5 लाख इंडोनेशियन रुपया प्लस सर्विस टैक्स का है, तो वही $68 मतलब $34 ईच, जो कि होते हैं लगभग 3200 रुपीज़ इंडिया के। तो बहुत महंगा वीज़ा है। पहले फ्री ऑफ कॉस्ट था, अब इतना टूरिज़्म बढ़ गया भाई, बस क्या बताऊँ आपको। 2019 में मैं आया था ना भाई, ऑस्ट्रेलियंस के अलावा कोई नहीं दिखता था किसी भी कंट्री का। इंडियन तो दूर दूर तक नहीं दिखते थे 2019 में। दिखते भी होंगे तो मुझे नहीं दिखे भाई। मेरी 20 दिन की ट्रिप थी इंडोनेशिया बाली की। बट अब देखोगे भाई इस एयरपोर्ट को तो भाई मिनी इंडिया घोषित कर देना चाहिए। यहाँ सारे इंडियन कपल्स भाई, इंक्लूडिंग मी ऑल्सो, मतलब मैं भी इंडियन ही हूँ, पर बहुत सारे इंडियंस, बहुत सारे। प्लस इमिग्रेशन में एक लाइन अलग लगी हुई थी जिसमें जो इमिग्रेशन ऑफिसर है वो आपसे पूछताछ करके स्टैम्प मारता है, और एक थी ई गेट्स वाली। तो हमारे पासपोर्ट ई गेट सपोर्टेड नहीं है इस एयरपोर्ट में, पता नहीं क्यों, तो इसलिए हमें लाइन में लगना पड़ा और 30-40 मिनट लग गए कम से कम इमिग्रेशन क्लियर करने में। ऑफिसर ने कुछ नहीं पूछा, नाम पूछा, डेट ऑफ बर्थ कंफर्म करी पासपोर्ट में देख के मेरे से पूछ के, और कितने दिन के लिए आए हो, क्यों आए हो, कब जाओगे, टिकट विकेट मांगी नहीं, ना बुकिंग मांगी। तो सिंपल सा प्रोसेस था, 5 मिनट में इमिग्रेशन होगी। बट लाइन में 40 मिनट लग गए अपने को। तो मैंने नाना करते हुए गाड़ी बुक कर ही दिया भाई, खुद से चलाऊँगा विदाउट ड्राइवर, अपना आराम से गाड़ी बाहर लेंगे, पिक करेंगे। अभी फ़िलहाल के लिए वॉशरूम वगैरह यूज़ करके चलते हैं। इस तरह का है भाई ये बैगेज बेल्ट वाला एरिया। देखो काफ़ी इंडियंस है भाई एयरपोर्ट पे अगरबत्तियों की खुशबू आ रही है, और ये देखो फूल वूल लगा रखे हैं। मस्त है यार बाली, मुझे तो मतलब वन ऑफ दी फेवरेट कंट्रीज़ है। जापान जाने से पहले ना कोई भी अगर मेरे से पूछता था कि अनमोल भाई आपकी फेवरेट कंट्री कौन सी है जहाँ आप बार बार जाना चाहोगे, तो मैं इंडोनेशिया ही बोलता था, क्योंकि बहुत मज़ा आया था। मेरी फर्स्ट कंट्री मलेशिया थी और मलेशिया से फिर मैं बाली आया था। मलेशिया थी, कौन सी थी मेरी फर्स्ट, भूल गया मैं, मलेशिया ही थी शायद से, हाँ। तो इसलिए मेरे को काफ़ी पसंद है। और अब मैं कितने 7 साल बाद आ रहा हूँ भाई, 2019 में आया था। उस टाइम तो मैंने खैर काफ़ी दिन बिताए थे अलग अलग आइलैंड्स, गिल्ली त्रवंगन भी गया था, नूसा पनीडा भी गया था, उबुद भी गया था, कूता भी गया था, कूटा या कूता जो भी बोलते हैं। तो इस बार जो ट्रिप है वो थोड़ी कम है भाई, दिन कम थे क्योंकि, तो इसलिए सिर्फ उबुद कवर करने वाले हैं हम इस बार। और उबुद में ही मैंने अपना एयरबीएनबी बुक किया, एक विला है पूरा। तो यहाँ से लगभग उबुद पहुँचने में 1.5 घंटा लग जाता है भाई, क्योंकि होटल से भी ना सारी जगह घूमने फिरने वाली आधा 1.5 घंटा दूर है, तो सही रहेगा अपनी गाड़ी होगी भाई। बाहर निकलते ही ये मनी एक्सचेंज के काफ़ी सारे स्टोर है, देखो उधर भी, और यहीं पे एक एटीएम भी है। तो अभी अपने पास डॉलर पड़े हैं कुछ $60-65, ये सारे चेंज करवा लेंगे इंडोनेशियन करेंसी में। तो भाई ये रेट चल रहा है, देखो $1 अगर आप देते हो यहाँ पे 15,100 इंडोनेशियन रुपया मिलेगा। तो टोटल अपने पास थे $64, उसके बदले मिल गए हैं 9,66,400। यहाँ के लगभग 10 लाख रुपया मिल गया है। कितने, सिर्फ $60, $64 के बदले। चलो करेंसी का काम हो गया, अब लेते हैं ज़रा सिम कार्ड एक फटाफट से, फिर गाड़ी उठा के निकलते हैं। लो भाई बाहर निकल गए। ये लेफ्ट साइड में आप देखो कितने सारे हैं यहाँ पे सिम कार्ड ऑफर। टेलकॉम सेल है, इधर भी टेलकॉम सेल है। तो देखते हैं भाई क्या ऑफर है, कौन सा मिलेगा अपने को बढ़िया। तो भाई ये प्लान है, 5 दिन का है ये मिनिमम, और 2.5 लाख में मिल रहा है 23 GB, और 3.5 लाख में मिल रहा है 40 GB। 3.5 लाख इंडिया के लगभग मतलब $20 बनते हैं। तो 1,800 रुपये की सिम है भाई, 40 GB। और अगर आप ई सिम लोगे तो थोड़ी सी महंगी पड़ेगी आपको। तो मैंने तो फिजिकल सिम ले ली, अपना आईफोन सपोर्ट करता है, तो सिम कार्ड तो महंगी है भाई यहाँ बाली में। मेरे को लग रहा है पहले बहुत सस्ती हुआ करती है जहाँ तक याद है, बट अब 1,800 रुपये में 40 GB। चलो जी सिम कार्ड ले लिया, 5G सिम है, अच्छे खासे नेटवर्क आ रहे हैं और स्पीड भी अच्छी आ रही है। और बाकी सबके भी ना प्लान सेम ही है, मतलब प्राइस वाइज, किसी का 1 GB ज़्यादा है, 1 GB कम है, बट प्राइजेस सेम है। तो मतलब वही है भाई, कम से कम आपको 1200-1300 रुपये तो खर्चने पड़ेंगे यहाँ पर आके अगर आपको सिम कार्ड लेनी है तो। और इस तरह का एयरपोर्ट है, बाकी यहाँ पे देख सकते हो। बाकी भाई सुपरमार्केट, पानी वगैरह मिल रहा है। अभी
ज़्यादा बड़ा एयरपोर्ट है नहीं वैसे तो, जहाँ तक मुझे लग रहा है। निकलते हैं फटाफट से, वेट कर रहे हैं वो कार रेंटल वाले ना हमारा। 3 बजे का रखाया था मैंने टाइम, 3 से ज़्यादा ही होने वाले हैं। इमिग्रेशन में बहुत लाइन लग गई। अरे भैया ये देखना, गणेश एक संस्कृति इंडियन चाय समोसा कॉम्बो मिल रहा है 50,000 का। यहाँ पे अपना कुछ इंडिया का मिल जाएगा। कचौरी मिल रही है भाई, ब्रेड पकोड़ा मिल रहा है। ओए होए होए, मज़े ही आ गए। अभी तक इस वाली ट्रिप में भाई 9 देश गए हैं। 9 देश में किसी भी एयरपोर्ट पे इंडियन खाना नहीं था, सिर्फ बाली के इंडियन रेस्टोरेंट है। देखो बिरयानी भी मिल रही है, वेजिटेरियन, मैंगो लस्सी, कड़ी पकोड़ा, मटर पनीर, दाल कचौरी। मज़ा ही आ गया भाई। तो यहीं खा लेते हैं, सुबह से कुछ खाया भी नहीं हुआ। इस तरह से देखो, है छोटा सा स्टॉल यहाँ पे, बट इंडियन कुजीन मिल रही है, वही बड़ी बात है। बताओ, ऑब्वियसली एयरपोर्ट के प्राइसेस के हिसाब से तो थोड़ा महंगा ही होगा, बस टेस्ट ठीक हो उतना ही चाहिए। वो बैठने का तो है नहीं जुगाड़ भाई। मसाला लेमनेड भी मिल रहा है और चाय भी मिल रही है। लेमनेड मतलब शिकंजी टाइप की है। तो ये जो बिरयानी है ना, वेजिटेबल बिरयानी हमने लिया, इसके साथ ड्रिंक फ्री है। ये देखो, तो 1,20,000 की बिरयानी मिल रही है बाली में विद 1 ड्रिंक, जो कि अराउंड 550 रुपये होते हैं इंडिया के शायद। चलो जी चलो, ये आ गए हम एयरपोर्ट के बाहर। यहीं पे स्टारबक्स भी है, और अब उन्होंने ना फ़ोटो भेज दिया वो जहाँ खड़े हैं। तो मुझे वो रास्ता ढूंढ ढांड के उनके जो भी एग्जीक्यूटिव है उनके पास जाना है, ताकि वो हमें गाड़ी तक ले जा सके। क्या मस्त है भाई एयरपोर्ट, देखना ग्रैंड सा। बाहर से देख रहे हो, पूरा मतलब सजा रखा है ट्रेडिशनल वे में, हर जगह ट्रेडिशनल ही है। देखो ब्रिज के ऊपर क्या डिज़ाइन है, मस्त। मुझे भाई ये चीज़ बहुत पसंद आती है कि किसी कंट्री में आप जाओ और वहाँ का जो भी ट्रेडिशन या जो भी कल्चर है ना, वो उनके एयरपोर्ट और टूरिस्ट साइटों में देखने को मिलता है। अपने गुड़गांव में भी आप देखोगे ना, राजीव चौक है, वहाँ पर भी श्री कृष्ण जी का और उनका अर्जुन का रथ बनाया हुआ है महाभारत से। तो अच्छी लगती है ऐसी चीज़ें बनाई जाती है ना जब, और टूरिस्ट आते हैं बाहर से, वो आपके कल्चर आपकी हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं। भाई खड़े तो है यहीं पे ये सब लोग, पता नहीं हमारे वाला, इन्होंने जो फोटो भेजी है वो सर्कल केक ही भेजी है और उसके सामने खड़े हैं ऐसा बोला है। तो देखते हैं भाई कहाँ है सामने जरा। ह्यूमिडिटी बहुत है भाई यहाँ पे, मतलब अगर आपको आना है ना ये साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में, तो भाई दिसंबर जनवरी मैक्स फरवरी, उसके बाद आना तो मतलब बहुत गर्मी हो जाती है, मार्च अप्रैल में, मई में। फिर जून में तो वैसी बारिशों का सीज़न होता है। तो आप मेरे हिसाब से अक्टूबर से लेके फरवरी के बीच में आओ, सबसे बेस्ट है ये। कंबोडिया, लाओस, बाली वाली सब। बट अब जैसे जिसकी शादी होती है भाई, उस हिसाब से वो बंदा ट्रिप प्लान करता है, तो कह नहीं सकते। खैर बाकी ये टेलीकॉम सेल का ना एयरपोर्ट के बाहर भी है, मुझे लग रहा है यहाँ सस्ते होंगे प्लान। देखो तो आप बाहर आके ही ले लेना, अंदर से मत लेना, हमसे तो गलती हो गई। और सिटी में लोग हैं तो काफ़ी फ़र्क आ जाता है, बट हमें क्योंकि यहाँ से बाय रोड जाना है तो इंटरनेट चाहिए था, बिना मैप के कैसे जाएंगे इतना दूर, तो इसलिए मैंने ले ही ली सिम। भाई ये आ गई है लड़की, सामने जा रही है फ़ोन पे बात करते हुए, तो इसके साथ जाना है इनके ऑफिस में शायद से। चलो भाई, फॉर्च्यूनर लेने आई है हमें गाड़ी। हालांकि बुक हमने ये नहीं करी, बुक तो दूसरी करी है लेने के लिए। फॉर्च्यूनर नहीं, सॉरी इनोवा है। मैट तो इनोवा के है ना, हाँ इनोवा ही है भाई। 5 मिनट ही दूर है भाई, बता रहे हैं, मतलब पास ही होगा, क्योंकि एयरपोर्ट पे रेंटल इतना होता है। तो ये एयरपोर्ट के आसपास जहाँ सस्ता मिल रहा होता है रेंटल, वहीं अपने ऑफिस खोल लेते हैं, तो इनको भी सही रहता है। और फिर पिकअप के लिए अपना गाड़ी भेज देते हैं ये फ्री ऑफ कॉस्ट। तो गाड़ी पिक करेंगे अपनी। और बाली में भी भाई सेम ही इंडिया वाला ही सीन है, मतलब जो रूल्स है वो इंडिया वाले ही चलते हैं। आप देखोगे स्टीयरिंग व्हील राइट साइड में है गाड़ी का, जैसे अपने इंडिया में होता है, तो चलाने में यहाँ कोई दिक्कत होएगी नहीं। पर मैं तो दोनों तरफ ही कंफर्टेबल हूँ ड्राइव करने में, चाहे लेफ्ट साइड स्टीयरिंग हो चाहे राइट साइड हो। बस शुरू में 15-20 मिनट, आधे घंटे में अजीब लगता है, फिर नॉर्मलाइज हो जाता है। काफ़ी चेंज हो गया बाली का एयरपोर्ट ना, पता नहीं मुझे मेमोरीज याद क्यों नहीं आ रही 2019 में ऐसा कुछ। मतलब नहीं, ये सब शायद से 2019 के बाद बना है। उस वक्त तो कुछ भी नहीं होता था। मैं रात के 12:30-1 बजे लैंड हुआ था और पैदल पैदल अपने हॉस्टल गया था, यहाँ से कुछ आधा 1 किलोमीटर, मतलब कुछ नहीं था भाई। ये इंफ्रास्ट्रक्चर कब बना दिया या था मेरे को याद नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रहा। ये है भाई इजी रेंट करके, हालांकि हमने बुक तो करा है kayak.com से, बट जो प्रोवाइडर है वो है इजी रेंट। तो ये खड़ी है इनकी सारी गाड़ियाँ। तो भाई ये गाड़ी है टोयोटा की यारिस है जहाँ तक मुझे पता है, अभी दिखाऊंगा। एवर स्क्रैच, हाँ बंद कर देते हैं, स्क्रैचेस वगैरह सारे नोट कर लेते हैं। हाँ यारिस ही है ये, देखो भाई इस तरह से। तो बैक में ये पेंट उखड़ा पड़ा पूरा का पूरा, यहाँ से ये विच वन, ओके ये स्क्रैचेस है, ये स्क्रैचेस है साइड में, ये पूरा स्क्रैच हो रखा है पैनल। दिस वन, ये स्क्रैच है पैनल, ओके। देन जी साइड में दी स्क्रैचेस, ये पूरे स्क्रैच है इस तरह से। ये देखो ये सारे स्क्रैच ही स्क्रैच है भाई, किसी ने गंदी ठोक रख, मतलब मार रखी है स्कूटी वूटी साइड से ना, ये दिख रहे हैं ना शायद। हाँ विच दिस, ये ब्रोक है, हाँ ठीक है। दैन ये पूरा ब्रोक है, ये देखो सारा पेंट उखड़ा पड़ा है भाई यहाँ से। एंड ये बम्पर उखड़ा पड़ा है पूरा का पूरा।
दिस वन। इधर भी थोड़े बहुत स्क्रैचेस है ये रे, अब दिख नहीं रहे, आधे तो फोटो वीडियो में भाई। ORVM पे भी स्क्रैचेस है ये रे सारे, ये सारा पूरे। देन ये नीचे भी स्क्रैचेस हैं, ये सारे स्क्रैचेस हैं, स्क्रैचेस है भाई। मैं लौटाऊंगा भी, एक दो स्क्रैच एक्स्ट्रा हो भी गए तो पता कैसे चलेगा। ये देखो फ्रंट में पूरा स्क्रैच ही स्क्रैच है, नीचे देखोगे स्क्रैच ही स्क्रैच है। हालांकि डेंट वेंट नहीं है ज़्यादा गाड़ी में, पर स्क्रैचेस तो भरे पड़े हैं। ये गाड़ी है बाकी जी। ये बोनेट पे भी स्क्रैचेस है भाई थोड़े बहुत, इधर भी। तो मतलब इतनी देशों में गाड़ी रेंट पे ले ली ना, एक्सपीरियंस हो गया भाई एक एक। यहाँ भी हल्के फुल्के स्क्रैचेस है, ये देखो दिख रहे हो अगर यहाँ से, ठीक है जी। बाकी मैंने अभी दिखाया, राइट साइड स्टीयरिंग व्हील है, पेट्रोल गाड़ी है, चली हुई है 77,490 और पेट्रोल दिया है इन्होंने इतना ही करके वापस भी देना है मुझे। बाकी इंटीरियर में तो ठीक ही है सब कुछ, है ना, कुछ है नहीं ऐसा ख़राब। ऑटोमेटिक गाड़ी है बाकी, और कुछ नहीं है ऐसा अलग। तो भाई यहाँ के टोल टैक्स में इस तरह के कार्ड चलते हैं, डंडे पे लगा के ऐसे टैप कर दो, टोल्ड हो जाएगा। हाउ मच? 100। तो इसमें 1 लाख इंडोनेशियन रुपया लोडेड है, और उसकी जगह हमें पे करने हैं अगर हमें ये लेना है इनसे। कितने बता रहे हैं वो? 160। अच्छा 60,000 एक्स्ट्रा ले रहे हैं हमसे, लगभग 300 रुपये एक्स्ट्रा ले रहे हैं इस चीज़ के। ओके या ले लेते, या इसके और पे कर देते हैं, फिर बताऊंगा गाड़ी का कितना पड़ा अपने को। तो भाई ये गाड़ी अपने को पर डे पड़ी है 2,700 रुपये इंडियन करेंसी में, जिसमें मैंने वो फुल वाला इंश्योरेंस नहीं लिया, क्योंकि मैं हर बार लेता हूँ भाई वेस्ट ही जाता है। होपफुली इस बार वेस्ट मतलब वेस्ट ही जाए इस बार भी, कुछ हो ना गाड़ी को, क्योंकि अगर होता है तो एक्सेस अमाउंट इनका पर पैनल है लगभग 5,500 रुपये। मान लो अगर मैंने बम्पर ठोक दिया तो 5,500 रुपये पे करने पड़ेंगे, बचा हुआ अमाउंट इंश्योरेंस वाले करेंगे। तो 5,500 में तो वैसे ही पैनल नया आ जाता है भाई, क्या पंगा है ये फालतू का। फिर भी मैंने नहीं लिया, मैंने कहा आराम से चलाता हूँ मैं गाड़ी, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी फटाफट से यहाँ से चलते हैं, 48 किलोमीटर्स है, वही 1.5 से 2 घंटे लगेंगे। लेट्स गो जी, शुरू करते हैं अपनी बाली या इंडोनेशिया की रोड ट्रिप। पिछली बार जब मैं आया था इंडोनेशिया गाड़ी नहीं चलाई थी, तो मेरी एक और कंट्री ऐड हो गई है जिसमें मैं गाड़ी चलाने वाला हूँ। भाई अब जाके सिटी के ट्रैफिक से बाहर निकले हैं। वो 2 घंटे ना इसलिए दिखा रहा था क्योंकि सिटी में ट्रैफिक बहुत गंदा था। अब जाके जो देखोगे 22 किलोमीटर का रास्ता है और 49 मिनट दिखा रहा है खाली, तो पहुंच ही जाएंगे। अब हाईवे होगा शायद से, एक्सप्रेस वे वगैरह शायद है नहीं यहाँ कुछ खास, हाईवे ही है। और ये भाई कार्ड मैंने ना उनसे तो लिया नहीं, कार रेंटल वालों से, ये मतलब फास्ट टैग की तरह एक तरह से, बट ये मैंने टोल टैक्स में ले लिया। टोल टैक्स में भी मिल जाता है। 1 लाख दिया है मैंने, जिसमें शायद 68,000 यहाँ का बैलेंस है और 32,000 इसका कुछ डिपॉजिट वगैरह है। क्योंकि वहाँ एयरपोर्ट से जो बाली का टोल टैक्स है ना, वो केवल 14,000 रुपया है, और आना जाना मिला के 28 से 30,000 होगा। और वो जो कार्ड दे रहे थे 1,60,000 का दे रहे थे, जिसमें 1 लाख बैलेंस था। तो मैंने कहा बैलेंस मुझे 1 लाख करना क्या भाई, जब इतना यूज ही नहीं होगा, क्योंकि वो रिफंडेबल भी नहीं था बैलेंस। तो ये कार्ड सही मिल गया अपने को, टोटली 1 लाख दिया है, जिसमें 62,000 बैलेंस है। हालांकि यूज तो ये भी नहीं होने वाला पूरा, बट ठीक है, उन वाले कार्ड से तो बेटर है जो वो दे रहे थे हमें। तो जी उबुद सिटी में एंटर हो चुके हैं, और यहाँ पे जगह जगह पे आपको ना काफ़ी ट्रेडिशनल जो बाली का आर्किटेक्चर है ना वो दिखेगा। इस तरह के देखो मूर्तियाँ लगी हुई है जगह जगह पे, इवन गणेश जी की भी काफ़ी मूर्तियाँ यहाँ पे शॉप्स में, घरों में लगी हुई है। क्योंकि मैंने बताया ना बाली में हिंदू पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। वैसे इंडोनेशिया में मुस्लिम पॉपुलेशन है, पर बाली में हिंदू ज़्यादा रहते हैं। तो देखो हर घर के बाहर एक मंदिर बना हुआ है जिसमें हिंदू देवी देवताओं की लगी हुई है मूर्तियाँ वगैरह। तो अपना यहाँ से जो एयरबीएनबी है वो है सिर्फ 1.8 किलोमीटर दूर, पहुँचने वाले हैं 4 से 5 मिनट में। बस फटाफट जाते, चेक इन करते, बात हो गई है उनसे, वो कह रहे पार्किंग है, तो गाड़ी भी आराम से लग जाएगी। देखना भाई हर कुछ कदम चलते ही एक ना एक कोई ना कोई टेम्पल आ जाता, और देखो कितना पुराना आर्किटेक्चर है सब जगह पे। और अपना विला भी यहीं कहीं है भाई, कितनी सुंदर जगह है ये, चारों तरफ ग्रीनरी मस्त है एकदम। और सोचो ऐसे बीच में विला मिला है अपने को, देख रहे हो क्या मस्त है ग्रीनरी सारी तरफ। गेट भी भाई जगह जगह पे बने हुए इस तरह के ना, पता नहीं क्यों बना रखे, पर बहुत जगह पे है।
तो ओवरऑल काफ़ी बढ़िया लगता है। मतलब बाली में आके ना आपको बड़ी पॉजिटिव सी वाइब्स आएंगी। और स्पेशली यहाँ पे टेक्नोलॉजी भी बहुत है, मतलब फूड ऑर्डरिंग ऐप है, टैक्सी की ऑर्डरिंग ऐप है, तो ऐसा नहीं लगेगा कि कोई पिछड़ा हुआ देश है। प्रॉपर मॉडर्न देश विद अपना ऐसे ट्रेडिशन पूरा प्रिजर्व करके रखा हुआ है। ये देख रहे हो, हर घर के बाहर मंदिर है। बाकी भाई अपना रिजॉर्ट ये है, मतलब मल्टीपल विलाज है यहाँ पे, इनमें से एक विला अपना है। तो पार्किंग का अंदर ही होगी जहाँ तक मुझे तो लग रहा है, यही है शायद से। तो उबुद ड्रीम विला लिखा है तो भाई यही है। एयरबीएनबी पे तो यही था भाई विला। अब पार्किंग का कैसे है उनको बुला के पता करना पड़ेगा। अभी फिलहाल के लिए तो यहीं लगा देता हूँ साइड में दबा के थोड़ा सा। भाई यही है लिखा हुआ है। और ये अपना विला है जहाँ तक मुझे फ़ोटो देख के लग रहा था। खैर सारे विला सेम ही होंगे, बट इसी के यहीं पे देखो एक कैफ़े भी है और यहीं पे अपने को गाड़ी की पार्किंग मिल गई है। ये देखो, तो यहाँ गाड़ी और वो रहा विला। मस्त अपना गाड़ी उठाई और पतली पतली गलियों से होते हुए निकल गए घूमने। चलो पहले लगेज निकाला जाए सारा अपना फटाफट से। तो भाई यहाँ से अपनी एंट्री हुई है। देखो भाई नीचे पत्थर रखे हुए, मस्त चेक इन कर लिया। सारे पेड़ पौधे हैं यहाँ पर। और इधर है अपने मेन विला की एंट्री, यानी कि ये वाला जो विला है ये हमारा है और इसका गेट यहाँ पर है, मेन गेट। तो इस तरह से गेट को हम बंद भी कर सकते हैं, अंदर से कुंडी लग जाएगी यहाँ पे। पेड़ पौधे घुसते ही भाई अपना प्राइवेट स्विमिंग पूल। जी हाँ भाई प्राइवेट है ये, कोई और यूज़ नहीं करेगा। है छोटा साइज़, बट 2-4 लोग अगर आप आ रहे हो तो उनके लिए तो इनफ ही है। उधर एक वाटर फाउंटेन लगा है जो सुबह 9 बजे से शाम को 6 बजे तक चलता है, ऐसा ओनर ने बताया हमें। बाकी इधर ये विंडो है, मतलब सीधा रूम से आप यहाँ आ सकते हो। इधर की साइड देखोगे यहाँ भी काफ़ी सारे प्लांट्स, हालांकि मच्छर बहुत आ रहे हैं इन पौधों की वजह से, तो दरवाजे ना बंद रखने पड़ेंगे या ऑल आउट वगैरह कुछ लगाना पड़ेगा। यहाँ बैठने के लिए 2 चेयर, एक टेबल, फ्रिज दे रखा है, माइक्रोवेव दे रखा है, सिंक दे रखी है। बर्तन वर्तन शायद कुछ नहीं है ना, बर्तन नहीं है भाई, प्लेटें व्लेटें है, केटल है। तो इनको स्टोव भी देना चाहिए था भाई, इलेक्ट्रिक स्टोव दे देते भले ही माइक्रोवेव की जगह, तो बंदा कुकिंग भी कर पाता, बट अभी कुछ नहीं है यहाँ। इधर देखोगे तो ये सारा ग्रीनरी है भाई। विला के पीछे भी सांप सूप भी हो सकते हैं, कोई भरोसा नहीं है, तो थोड़ा ध्यान से ही रहना पड़ेगा। बाकी ओवरऑल अच्छा है। ये जी घुसते बड़ा सा बेडरूम है, एक अच्छा खासे लेवल का, सारे सूटकेस आ गए। किंग साइज़ बेड है, इस तरह का इंटीरियर है, मस्त लग रहा है ना बड़ा। सामने एक ड्रेसिंग टेबल दे रखा है, इधर सारी अलमीरा है, इसके अंदर तौलिए वोलिए, छोटा सा टीवी लगा रखा है। और जी इधर होगा बाथरूम अपना शायद से। ये स्लाइडिंग डोर है, ये बाथरूम है, ये लगी हुई है टॉयलेट सीट। जेट स्प्रे यहाँ पे भी नहीं है भाई, बड़ी गलत होता है हमारे साथ। सिंक है, ये सीढ़ी सी दे रखी है भाई, देखो तौलिए टांगने के लिए। इंटीरियर तो मस्त कर रखा है इन्होंने। और बाथरूम का आधा पार्ट इधर है, जिसमें एक भाई नेचुरल सा ऐसा लग रहा है पत्थर से ही बनाया हुआ है शायद। एक बाथ टब है, 2 लोग भी बैठ सकते हैं मेरे हिसाब से इसमें। शावर लगा हुआ है यहाँ, हैंड शावर, गीज़र लग रहा है, यहाँ भी शावर है, मतलब यहाँ शावर लो और सीधा यहाँ से अपना स्विमिंग पूल में डुबकी लगा दो, है ना मस्त भाई एकदम। तो क्रेजी है भाई, काफ़ी बढ़िया विला है, उबुद में है ये, जैसे ही मैंने बताया एसी लग रहा है। और छत भी देखो ट्रायंगुलर वाली है छत भाई, काफ़ी हाइटेड। ये विला भाई अपने को इंडिया के 3100 रुपीज़ में पर नाइट पड़ा है, जो कि भाई बहुत अच्छा प्राइस है बाली जैसे देश में, मतलब इंडोनेशिया जैसे टूरिस्टी देश में, और स्पेशली उबुद जैसे शहर में जहाँ इतने टूरिस्ट आते हैं। प्राइवेट स्विमिंग पूल, 24 घंटे अपना स्विमिंग पूल है, कभी मर्जी नहाओ, कोई ऐसे लिमिट नहीं है टाइम की। बस मच्छर बहुत है भाई यहाँ पे, तो गेट्स अब अपने को बंद रखने पड़ेंगे वरना रात भर बुरा हाल हो जाएगा। तो चलो भाई रेस्ट वेस्ट करते हैं आराम से, फिर खाने पीने का देखेंगे आसपास क्या जुगाड़ है क्या नहीं है। अभी तो फिलहाल बहुत तगड़ी वाली थकान सी निकल रही है बॉडी में से, तो रेस्ट करें थोड़ा और स्विमिंग पूल में भी डुबकी लगाए जरा एक बार।